बस ये लैंग्वेज वाली दुनिया में जो नया जीवन हमारा शुरू हुआ है, इसमें आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि आराम से राइट डायरेक्शन में जाएं। हम आराम से पढ़े लिखे, सुबह होती शाम होती उम्र होती तमाम होती, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के चिंताएं बढ़ती जाती हैं भाई। खुद की मतलब समझ रहे ना, एक्सपेंडिचर भी मायने रखने लगता है। बात कहते हैं उसको ओवरकम करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। लाइक कभी कभी कबीरदास को, या फिर कभी ओशो की फिलॉसफी को, या फिर कभी मान के चलो कोई साइकोलॉजी बुक वाली बुक। लेकिन फिर भी जो अंदर हंगरनेस है ना, किस चीज़ का हंगरनेस है नहीं पता, वो रहता ही है। हेलो गाइस, कैसे हो भाई? मेरा नाम सत्या है और फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपने एक प्यारे से व्लॉग में। अभी शाम हो गया है और शाम होने के बाद हम आए हुए हैं जॉगर्स पार्क में। हमारी इफ्लू में ही, एक कैंपस में ही ये एक जॉगर्स पार्क है जो कि बहुत शानदार है। सुबह और शाम को यहाँ पे वॉक करने के लिए, ठीक है। और पता नहीं, अभी तो मैं इसमें 2-3 दिन पहले आया था, लेकिन इसके बाद आज मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं यार, अभी जो स्थिति चल रहा है ना, बहुत मतलब टफ चल रहा है स्थिति। टफ मतलब एज कंपैरिजन टू द माई प्रीवियस लाइफ टफ नहीं है, क्योंकि उस समय कोई एक चीज़ ये डेफिनेट था भी नहीं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम एक बहुत ही मतलब एक ऐसे जगह से आते हैं जहाँ पे एजुकेशन का बढ़ावा या फिर बहुत ज़्यादा उतना है नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे एक ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं हो, समझ रहे हो। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी रहती है, अनिश्चितता की ज़िंदगी में क्या करना है नहीं करना है। तो सबसे पहले तो जहाँ जिस मोहल्ले में मैं, उसमें पढ़ने वाले लोगों की संख्या ना के बराबर है, ठीक है। ना के बराबर क्या है, तो मतलब बहुत ज़्यादा कहना नहीं होगा, एकदम सटीक होगा, ना के बराबर है। तो वहाँ पे हमारी 10th हुई थी 2015 में और 12th हुई थी 2017 में, ठीक है। 2017 के बाद हमने 1 साल का गैप लिया था और 2018 में हमने इग्नू से ओपन यूनिवर्सिटी है वो, तो ओपन यूनिवर्सिटी से हमने इग्नू में बीए इंग्लिश ऑनर्स प्रोग्राम के लिए एडमिशन लिया था। उसको 1 साल हमने कंटिन्यू किया, फिर दूसरे साल हमने एडमिशन लिया लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया। उसके बाद तीसरे साल के लिए फिर हमने एडमिशन लिया। उसके बाद अभी वो ड्रॉप चल रहा है, ठीक है। उसको मैं अभी चाहूँ तो कंप्लीट कर सकता हूँ, 23 तक कंप्लीट कर सकता हूँ, अभी 2022 है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना भाई कि आज तक जीवन में मतलब सरकारी स्कूलों को छोड़ करके कुछ ज़िंदगी में देखा ही नहीं था भाई। और कहीं से भी अंदर से मोटिवेशन नहीं आता, दर्द निकलता था, दर्द की कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ मिले जहाँ पे कुछ सीखने का मौका मिले। और ज़िंदगी में पहली बार मिला ऐसा यूनिवर्सिटी, इफ्लू इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। तो तैयारी तो हम जेएनयू के लिए कर रहे थे पिछली बार भी, बट पिछली बार नहीं हुआ। पिछली बार इफ्लू में हो सकता था लेकिन मन नहीं था, तो यहाँ पे हम नहीं आए। तो फिर इस बार हमने सोचा कि चलो ठीक, इस बार हमारा जेएनयू में अरबिक में हुआ और यहाँ पे इफ्लू में स्पेनिश में, तो हमने स्पेनिश चूज कर लिया। और इस ज़िंदगी की पहली मेरी ये एक्सपीरियंस है कि हम इतने अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये मेरा भाग्य है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी लोग मिले हैं उनके मुंह से हमने यही सुना है कि चलो भाई, लैंग्वेज में कुछ भी नहीं होगा तो आराम से आप ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी काट लोगे। ज़िंदगी काट लेने का मतलब कि अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। और मतलब लेकिन इस समय स्थिति ये है ना कि अभी जो ये 4 साल है, एक तो मतलब 2017 में हमारी जो 12th हुई थी और उस समय 2022 चल रहा है, बीच के 5 साल क्या मैंने किया, कुछ पढ़ाया, कहीं पे काम किया, कहीं पे होम ट्यूशन पढ़ाया। ज़िंदगी बहुत मतलब स्ट्रगलफुल रही है। और अब 22 से लेकर के 26 तक की ज़िंदगी उससे भी कहीं ज़्यादा टफ होने वाली है। उससे भी ज़्यादा टफ इस मामले में होने वाली है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, ठीक है ना, एक कहावत याद आता है कि सुबह होती शाम होती उम्र यूं ही तमाम होती। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के चिंताएं बढ़ती जाती हैं भाई, क्योंकि खुद की मतलब समझ रहे हो ना, एक्सपेंडिचर भी मायने रखने लगता है बाद में। अभी मैं हूँ यहाँ पे, मेरे पास कोई अभी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और इस बात की सबसे बड़ी मलाल ये है, ठीक है, कि कुछ नहीं है। मैं अभी इंटरनेट पे अभी सर्च कर रहा हूँ कि कुछ मुझे मिल जाए, ऑनलाइन टीचिंग ये सब वगैरह 1-2 घंटे पढ़ा लूँ तो ठीक है, कुछ पैसे आ जाएंगे, ठीक है। वरना इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा, एक तो मतलब फाइनेंशियल आता ही है, साथ में पर्सनल बहुत सारे चेंजेज आते हैं। पर्सनल लाइक लोनलीनेस, ये तो यार रियलिटी है। अब इस चीज़ को छुपाना क्या मतलब, क्या कर सकते हैं छुपा कर। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ कि दिस एज में होता है, ठीक है। और पता है अब इस लोनलीनेस को मतलब क्या करते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। लाइक कभी कभी कबीरदास को, या फिर कभी ओशो की फिलॉसफी को, या फिर कभी मान के चलो कोई साइकोलॉजी वाली बुक। लेकिन फिर भी जो अंदर हंगरनेस है ना, किस चीज़ का हंगरनेस है नहीं पता, वो रहता ही है। वो हंगरनेस मिटता नहीं है, पता नहीं वो क्यों नहीं मिटता है।
मतलब कुछ ऐसा लगता है कि अंदर क्या बोले, मतलब हर कोई वो फील करता है जिसको हम बता नहीं सकते। मे बी कि आप फील कर रहे हो तो सही है। स्थिति ये होता है कि 20 से लेकर 30 करके बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे परिवर्तन आता है। यही वो समय होता है जब बहुत सारा आपके पास एनर्जी होता है। यही समय डिपेंड करता है, यही समय मायने रखता है कि आप किस दिशा में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, ठीक है, कौन सी राइट डायरेक्शन में जाएंगे या रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि यही वो एनर्जी है जो आपको कहीं भी पहुँचा सकता है। तो अब इसको कैसे यूज करना है, ये सबसे बड़ा यहाँ पे टफ काम है, इसको यूज करना, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम अपनी कॉलेज में हम पहुँच गए हैं, ठीक है, और ज़्यादा दिन क्लासेस शुरू नहीं हुआ है, 4 दिन 5 दिन अभी क्लासेस शुरू हुए हो गए, मतलब कि 1 वीक हमारा कंप्लीट हो गया है, पहला वीक इज़ कंप्लीटेड। अब मैं भी ब्लॉग इसलिए बनाता हूँ, चलो कि ठीक है, एक तो जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे अंदर की चीज़ें, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। भाई एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी समझते हैं हम, पर्सनली बहुत ज़रूरी समझते हैं कुछ भी चीज़ों को एक्सप्रेस करना, ठीक है। अंदर ही अंदर घुट घुट के रहना नहीं चाहते हैं। दिस इज़ द, पता नहीं ये हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या फिर क्या है, बट हम इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में ही गिनते हैं। इसको एक्सप्रेस करना हमारी अच्छी चीज़ है जो कि हमें हल्का महसूस करवाता है। और एक चीज़ ये कि भाई हमारी अनुभव हम अपने आप लोगों के सामने दे सकते हैं कि हम क्या फील करते हैं। मे बी कि आपके लिए ज़िंदगी अलग हो सकती है, मेरे लिए ज़िंदगी अलग है, हमारी अनुभव अलग है, सबकी अलग होती है। तो मेरे हिसाब से जो ज़िंदगी है मैं उसको बताता हूँ। तो अभी हम घूम रहे हैं, जान रहे हैं वही में जॉगर्स पार्क में अभी भी, मतलब वापस गए थे कैमरा लाने के लिए, ताकि यहाँ पे आएंगे तो एक छोटा मोटा व्लॉग शूट कर लेंगे। हाँ, तो क्या बोल रहे थे, मतलब रंजन से बोल रहे थे ना कि एक गांव से 4-4 लोगों का फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन हो जाना, ये गांव के लिए सबक है। सबक तो है भाई, सबक तो है, मतलब लोगों को और आगे आना चाहिए इसके लिए, जो लोग चाहते हैं कुछ करना। राजेश भी जिनका रथी में भाई लिया है रेलवे में है, मास्टर साहब। अच्छा, बनकेरवा वाले सर। अच्छा हाँ, क्या बोल रहे थे? रंजन बोल रहा था कि एक हमें पीछे रह गए, सारा दोस्त निकल गया। हेलो 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 हेलो, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? I am Arpit. I am from BA Korean first year. myself Ayush, I am also BA Korean first year. I am from Dhanbad, Jharkhand. हाँ, और भाई अभी हाजीपुर से भी बोले हो, हमारे एकदम नजदीक से। I am also from Bihar also. तो अच्छा, कोरियन में कितने क्लास हो गए? ओरिएंटेशन बहुत समय पहले ओरिएंटेशन हो गया और एक क्लास हुआ अभी। एक क्लास हुआ। कैसा लगा? अल्फाबेट हुआ होगा? अभी अल्फाबेट नहीं हुआ अल्फाबेट? क्लास में नहीं हुआ, मतलब वो हम कर रहे स्टार्ट खुद से। बहुत बढ़िया, मज़ा आएगा। लेकिन अल्फाबेट्स होगा ना तो 40 है। हाँ, तो आसान ही है, मतलब जो भी है मज़ा आएगा। ये भी पहले से हुआ रहा है, क्योंकि हम भी स्पेनिश कर रहे थे तो सब बहुत सारा कुछ करके। अल्फाबेट क्या है, वो तो इंग्लिश ही है। हाँ, बट फिर भी लैंग्वेजेस आपको सीखनी पड़ती है ना। आ को आ बोलना पड़ता है, बी को बे बोलना पड़ता है। स्पेनिश मैंने किया। हाँ, इतने स्पेनिश 3-4 महीने पढ़ा। हाँ ठीक है। स्पेनिश 3-4 महीना, 3-4 महीना। अच्छा, कहाँ से? डुओलिंगो पे तो मैंने भी यूज किया था। तो मैंने काफ़ी सीखा था, मतलब बहुत टाइम तक। अच्छा, आराम से भाई। मैंने काफ़ी सीखा था, मतलब मुझे बेसिक वर्ड्स वगैरह बहुत सारे आते हैं। हाँ, तो 4 महीना काफ़ी समय होता है ना। स्पेनिश मतलब कंपैरेटिवली तो इजी है। कंपैरेटिवली इजी है स्पेनिश। रोमांटिक भी है, थोड़ा बोलने में सॉफ्ट लगता है। फैमिली यूरोपियन लैंग्वेज ऑलमोस्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली एशियन से तो हिंदी पढ़ते हैं। हाँ, ये सारी यूरोपियन एशियन से आसान है। अच्छा, ये भी है ना कि वो बहुत सॉफ्ट लगता है बोलने में, बहुत सॉफ्ट, मतलब काफ़ी रोमांटिक। स्पेनियोल, बोनीतो, ब्यूटीफुल। मुखेर इज अ वुमन। ओम्ब्री, आगुआ, बेबे, लेचे। वाटर ना। हाँ, आगुआ मीन्स वाटर, लेचे मीन्स मिल्क। तो ये सारा चीज़ें, बस ये लैंग्वेज वाली दुनिया में जो नया जीवन हमारा शुरू हुआ है, इसमें आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि आराम से राइट डायरेक्शन में जाएं, हम आराम से पढ़े लिखें, ठीक है। और भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि आराम से हमारी स्टडी हो। अभी तो 1 वीक बीता है और बढ़िया बीता है, आगे बहुत सभी समय है, 4 साल गुजारने हैं।
और उसके बाद क्या करना है अभी तो नहीं पता, बट अभी जो पढ़ना है अभी उसको पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, मिलेंगे एक फिर से प्यारे से नए व्लॉग में। अभी आज की शाम बस होने वाली ही है और हमारे सीनियर्स लोगों की भी छुट्टी होगी कुछ दिनों में, तो वो लोग आज क्रिसमस के लिए कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पहले ही क्रिसमस के पहले ही। तो ठीक है, हम मिलेंगे एक प्यारे से फिर से नया व्लॉग में किसी दूसरे दिन, मतलब नेक्स्ट डे, अगले दिन। और आज इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। बाय बाय।